परमात्मा, हे राम, तुम ज्ञान के भंडार हो। और मैं, गोस्वामी जी अपने को बता रहे हैं कि हमारे जैसा मूर्ख खोजने से नहीं मिलेगा। देखिए, तो वे ज्ञान के खजाना हैं और वो आपके अंदर है, आपके साथ है, हरदम प्रभु रहे संग। गुरु महाराज कहते हैं हरदम आपके साथ है वे, एक क्षण अलग रह नहीं सकता वो। और ऐसे ही परमात्मा जो सुन रहे थे, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय हो गई प्रभु की मौज से, जिनकी मौज से करोड़ों करोड़ तारे चांद सूरज बन के अंतरिक्ष में ये सारी सृष्टि खड़ी हो जाती है और उनकी मौज से सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान आपके साथ हों और आपका रोना जारी है, आप चिंतित रहते। वही गुरु महाराज कहते हरदम प्रभु रहे संग, भव दुख कबहू ना टरे। गजब के संग, ये कैसा संग है। आपके पॉकेट में रुपया का बंडल हो, अब बीच बाजार में अब भूख मर रहे हो, इसका माने क्या हुआ? उस पैसा का ख्याले नहीं है आपको, तो भूख मरिएगा ही। पास में रहने से क्या होगा? एक बाबा जी की तबीयत खराब हो गई, उससे पैसा मांग रहा, उससे पैसा मांग रहा था उधार कि तबीयत खराब है पैसा दो। तो मांग चांग के इलाज विलाज किया। एक दिन किताब उल्टाया ना, तो उसके किताबे में था पैसा, अब पता नहीं था, तो इधर उधर मांग रहा है। तो आपके साथ में हैं और आपको उस पर ख्याले नहीं है, तो आप नाकोदम हैं, परेशान हैं। तो भव दुख गुरु दै टारी, शकल जय जयती करे। भव दुख, भगवान आपके साथ है, अब गुरु क्या करेंगे भाई? तो गुरु आपको वो युक्ति, वो ज्ञान बताएंगे, कैसे भगवान से मुलाकात हो जाएगी। अभी तुम्हारे साथ हैं। एक आदमी को ऑफिस जाना था और समय कम, हड़बड़ी हो गई, तो तकिया उटक पुटक कर रहा है, बिछौना उठा रहा है, इधर देख रहा, खोज रहा था। क्या खोज रहा था? चश्मा। अब घर वाले पर ही बिगड़ गए, तुम लोग किधर रख दिए हो? अब उसको डांट फटकार कर रहा है, उसको जाना है जल्दी ऑफिस। उसका छोटा लड़का उधर से दौड़ता हुआ आया, कही पप्पा की खोजे छो, किधर चश्मा रख दिया है? कल की एक चश्मा तब पे आँखी पर पिन ले छो, आरो एगो चश्मा छो कि दूगो छो जे खोजे छो? कही दो तोरी रे, आँखे पर चश्मा है और आँख देख लीजिए तकिया को उठा पुठा रहा है, बिछौना उठा के भीतर हुलक रहा है, आँखें पर चश्मा। ऐसा ही परमात्मा है हमारे साथ और हम कहाँ दौड़ रहे हैं। तो वो ख्याल पढ़ाने वाला, वो ज्ञान देने वाला, वे परमात्मा। एक वैराग्यवती, एक बड़ी भोली भाली भक्तिन भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा पाठ करती हैं।
साफ सुथरा सेवा में लगी रहती थी एकदम। एक चोर आया वो, तो चोर जब देखा ना कि बड़ा भोली भाली है, इसको ठगा जा सकता है, तो वो चोर साधु का भेष बना के आया। साधु बनना आसान है, साधु हो जाना बड़ी कठिन है। बनना तो रंग ढंग बदल लिए, माला कंठी डंटा कमंडल धारण घेर लिए, हो गए बाबा 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 कहने लगेंगे। बनना आसान है, मगर साधु हो जाना ये बड़ी टेढ़ी खीर है। तो साधु बन गए, आ गए, कहा बेटी तुम बड़ी भक्तिन हो, लगी कुछ बड़ा ही कर, मगर इतनी सेवा सब कर रही हो, भजन भेद ली है तुम? नहीं बाबा भजन भेद तो नहीं लिया। कल के भजन भेद के बिना ये सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। आई भोली भाली, कहा बाबा तब हमको भजन भेद बता दीजिए। तो भजन भेद ऐसे हम नहीं बताएंगे, तब कैसे बताएंगे? हमारा जो भजन भेद है ये यहाँ देने लायक नहीं है। इस जगह मैं जंगल में जाकर के एकांत में दूंगा भजन भेद। कहाँ बाबा, एकदम भोली भाली भक्तिन का देखो, एकदम पवित्र होके, नाद होके, पवित्र होके, सब जेवर जबरात पहन करके आना, सब तैयार हो करके जेवर जबरात से एकदम सज धज के आ गई। ले गए जंगल। अब वहाँ एक पेड़ में बांध दिया, अब बांध करके सब जेवर खोल लिए, लेके चले गए। तो बांध दिए कस करके, कहा देखो कोई आ जाए खुलवाना मत, लेके चले गए। अब ये गाछ में बंधी हुई है। नारद भगवान विष्णु भगवान के दरबार में पहुँचे। कहा भगवान आप यहाँ, आपके भक्तिन गाछ में बंधी हुई है। तो कहा कि देखो देखो। तो नारद जी आए, तो नारायण नारायण करते आ गए। वो भक्तिन समझ गए। कहा किसने बांध दी है? कहा हमारे गुरु ने बांध दी। नहीं, वो चोर था, लुटेरा था, सब लूट के चला गया, वो गुरु नहीं है, हम खोल देते हैं। नहीं नहीं, गुरुजी कह गए हैं किसी से मत खुलवाना, पहले हम नहीं खुलवाएंगे। नारद जी कह रहे वो चोर था, लुटेरा था, सब लेके चला गया, वो साधु नहीं है, गुरु नहीं है वो। कहा कि वही गुरु के चलते आप आके दर्शन दिए है ना। देखिए श्रद्धा, भक्ति, भाव, भाव देख लीजिए। कहा कि वही गुरु के चलते आप आए हैं, आप दर्शन दिए, मैं नहीं खुलवाऊंगा, गुरु जी आएंगे खोलेंगे। नारद जी चले गए। आखिर भगवान विष्णु भी आ गए। आयनी की पूजा पाठ करती थी, तो भगवान भी लगे समझाने, खोलने तैयार नहीं हुए। नहीं, गुरु आएंगे खोलेंगे। अब भगवान विष्णु से भी खुलवाने तैयार नहीं। अब भगवान भी कह रहे कि वो तो चोर था, लुटेरा था, लूट लाट के सब चला गया, ये क्या करिए कि वही गुरु के चलते आप भी आए हैं।
आप ही दर्शन दिए हैं, तो दर्शन देते नहीं आप, वही गुरु के चलते आप आए, आपका भी दर्शन हो गया, गुरु जी आएंगे वही खोलेंगे। आखिर भगवान विष्णु नारद जी को कहे जाओ कहाँ है वो, उसको ले आओ। गए नारद जी तब उसको वहाँ से लाया, आखिर आना पड़ा उसको, आया तो गुरु जी उसको खोलते। तब क्या कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी वो गुरु की जिन गोविंद दियो, लखा दिया बता दिया, भगवान आ गए, देखिए गुरु। शकल जय जयती करे, इसलिए गुरु की बड़ी बलियारी है, जय जयकार है, उसके पास जाना पड़ेगा। और आपको कहाँ जाना है जो दर्शन हो जाए, तो कहीं मत जाना है, कहीं नहीं जाना है, अंदर जाना है। आप अपने अंदर चले, सब पता चल जाएगा। गुरु महाराज भी कहते हैं, घटपट तिहु के पार में साईं, आपके अंदर घट, ये शरीर के अंदर पट जो है पर्दा, अंधकार प्रकाश सब, ये तीनों पर्दा के पार में साईं। तब तो बड़ी दूर है, बहुत दूर है। तब कहते घबराओ नहीं, अरे ही तुम्हारे ही अंदर में है, हृदय में, कहीं बाहर नहीं जाना है, ही अंतरे तुम्हारे अंदर में ही। जो मिलन को चाहता तो चटपट, देरी मत करो, कौन ठिकाना कब क्या हो जाए, संतों के पास जाए। यही व्यवस्था हुई है, सत्संग में बैठ के सुनते हैं, बुद्धि सही सलामत होती है। इसलिए वेद भगवान भी, भगवान स्वयं पता बता रहे हैं। तो हमारे पास अगर आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले बुद्धि को ठीक करो, पहले बुद्धि ठीक करो। क्या हो गई हम लोगों की बुद्धि में, यही हो गई है कि यही दुनिया का तमाम यही सब हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। रूप क्या बदल लिए हैं आप छोड़ दीजिए, मगर अंदर क्या है आपके अंदर, इसी पर आस्था है। यही सब होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बुद्धि सही किसकी है, बुद्धि सही उसकी मानी जाएगी कि दुनिया का तमाम जो कुछ है सब धुर, इसके होने से शांति नहीं आ सकती है। जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी तब वो बुद्धि किधर चलेगी, अब वो बुद्धि जाएगी, चलने के लिए तैयार हो जाएगी वो बुद्धि। अब क्योंकि बुद्धि तो ड्राइवर है, ले जाएगा अब आपको अंदर। बाहर तमाम जो कुछ है इससे काम बनने वाला नहीं है। ये बात जब बुद्धि में आ जाती है, अब बुद्धि, वही बुद्धि सही है। आप अंतर्मुख चलेंगे, कैसे चलेंगे, इसलिए वेद भगवान कहते हैं मानस जो, बाहर का सारा ख्याल छोड़ दो, एक नाम को जप रहे हैं, बहुत नाम छूट गया, एक रह गया। उन्हीं के रूप पर अगर आप टिक गए तो एक रूप रह गया, एक नाम एक रूप, इसको भी छोड़ दिए, बाहर टोटल सब छूट गया। अब कहाँ चले गए, तो वही हमारा वेद भगवान बता रहे हैं।
अब अग्नि की ज्योतियों का योग करो। अब आप आंख बंद है, अपने अंदर हैं, बाहर सब छोड़ ही दिए, भीतर में हैं, अब भीतर ही देख रहे हैं। दोनों दृष्टि जब एक होगी, चमचमाता हुआ प्रकाश एक बिंदु प्रकट होगा। वही प्रकाश में बिंदु पर आपकी दृष्टि अगर टिकी रहती है और आप उसी में प्रवेश करेंगे तो परमात्मा की आवाज़ को सुनेंगे आप। जैसे रेडियो बजाते हैं तो BBC लंदन मीटर पर खड़ी कर दिए अब सुई को, तो वहाँ की बात सुनते, विविध भारती जो स्टेशन है वहाँ लगा दिए, वहाँ के सुनते। वही बिंदु पर आपकी दृष्टि टिक गई, परमात्मा के दरबार की आवाज़ को आप सुनेंगे। बिंदु में तहनाद बोले, वो परमात्मा की आवाज़ सुनेंगे। परमात्मा की आवाज़ जो परमात्मा से आ रही है उसमें परमात्मी गुण भरा हुआ है। जैसे कोई रो रहा है, वो आवाज़ आपके कान के अंदर जाके आप भी क्यों रोने लगते? हंसी की बात सुन के आप हंसने क्यों लगते? तो जहाँ से जो आवाज़ आती है वहाँ का गुण लेके आती है। क्रूण क्रंदन आवाज़ आई आपको भी, देखिए उससे प्रभावित हो जाते। तो वो परमात्मा से आ रही है, परमात्मी गुण भरा हुआ है। और केंद्र से जो आ रही परमात्मा के पास से अपने केंद्र में खींचती हुई है, जहाँ से आ रही है। तो उसको सुनते सुनते आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? जिनको पता चला तो वे कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अपने को ही देखता है, अपने को ही अनंत देखता है, सर्वत्र देखता है, अपने को ही। जानत तुम्हें, जाना वही हो गए, वे तो अनंत हैं तो आप भी वही हो गए। वे ज्ञान के खजाना हैं तो आप भी, आपकी सारी अज्ञानता मिट गई, आप वही हो गए। जीवन आपका सार्थक सफल हुआ, जीवन धन धन हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।